वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया पहुँच गए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़ेदान ने उनका इस्तकबाल किया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़ेदान से अहम मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी सदाइर फ़ातिमी भी मुलाकात में मौजूद। हकान फ़ेदान ने वज़ीर-ए-आज़म को बताया कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोग़ान का अंतालिया डिप्लोमेसी फ़ोरम के मौका पर उनसे मुलाकात के मुंतज़िर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शानदार इस्तकबाल और मेज़बानी पर तुर्क क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुझे बेहद खुशी हुई, एक बार फिर मैं अपने दूसरे घर तुर्किया के दौरे पर आया। वज़ीर-ए-आज़म की दोहा में अमीर कदर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात, खित्ते में जंगबंदी और अमरीका का ईरान मुज़ाकरात पर बातचीत। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी, दिफा और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और खलीजी ममालिक के दरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म ने क़तरी हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया। अमीर कतर ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद से 2 घंटे तवील मुलाकात। ईरान मुज़ाकरात, मुस्तकिल जंग बंदी, खित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत। वली अहद ने वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल के तमीरी किरदार को सराहा। शहबाज शरीफ का सऊदी क़यादत के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी वली अहद से मुलाकात के बाद एक्स पर पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, नवाफिल अदा किए। दुनिया भर में अमन और इस्तेहकाम के लिए दुआएं। वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द के लिए रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े खोल दिए गए। शहबाज शरीफ ने रोज़ा रसूल की ज़ियारत ख़ास की और दरूद व सलाम पेश किया। ईरान के साथ मुआहदे के बहुत करीब हैं। ईरान के साथ डील हो गई तो इस्लामाबाद जाऊँगा, अमरीकी सदर का ऐलान। ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तारीफ़। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल मिसाली शख्सियत हैं। पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया। ईरानी क़यादत से मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई। ईरान के साथ अगली मुलाकात आइंदा हफ्ते के आखिर में हो सकती है। ईरान एटमी हथियार न रखने पर आमादा, अफज़दा यूरेनियम हमें देने पर तैयार। ईरान जिन बातों पर पहले तैयार नहीं था वो राज़ी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। ट्रंप का लबनान और इसराइल के दरमियान 10 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान। लबनानी सीज़ फायर में हिज़्बुल्लाह शामिल, ये 10वीं जंगबंदी कराई है। लबनान के सदर और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के साथ अच्छी बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने अमन कायम करने पर इत्तफ़ाक़ किया। इसराइल और लबनान के सरबराहान को वाइट हाउस में आने की भी दावत। दोनों ममालिक के दरमियान 44 साल के बाद बातचीत होगी। अमरीका की ईरान को मुआहदा न करने पर दोबारा हमले की धमकी चाहते हैं। नई ईरानी हुकूमत समझदारी का मुजाहरा करे। ईरान के लिए हम लॉक एंड लोडेड हैं। इल्म है कि ईरान कौन सा फौजी असास से कहाँ मुंतकिल कर रहा है। अब नाय हरमुज़ को कंट्रोल करने के लिए ईरान के पास अब नेवी नहीं है। बैनुल-अक़वामी पानियों में जहाज़ों को रोकना क़ज़ाकी और बहरी दहशतगर्दी है। जब तक ज़रूरत होगी अब नाय हरमुज़ की नाकाबंदी रखेंगे। 8 अगस्त की प्रेस ब्रीफिंग चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जीनके ने कहा कि किसी भी किस्म के ऑपरेशन के लिए भरपूर तैयार हैं। ईरानी समंदरों में फौजी निगरानी और पाबंदियों पर सख्ती से अमल दरामद कर रहे हैं। वज़ीर तवानाई पीक आवर्स में बिजली का लोड शेडिंग पर आवाम से माज़रत ख़्वाह हैं। आज रात से बिजली की फराहमी बेहतर बनाने का इंदिया दे दिया। अवैस लगारी ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क भर में 4000 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। पीक आवर्स में गैस से बिजली पैदा नहीं कर सकते। लोड शेडिंग में इजाफे का मकसद कीमत बढ़ने से रोकना है। खित्ते की सूरत हाल मामूल पर आने पर लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी।